का जाना, इसलिए हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि अल्लाह ने उसने कुरान जो उठा के उसने झूठी बात की ना पैसे की, किसी के बारे में, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ना मैं किसी की फैन हूँ, तो मैं इंसाफ की बात कर रही हूँ। उसने जो कुरान हाथ में उठा के उसने बात की थी ना, इसीलिए अल्लाह ने उसको अपने घर पे बुला के बेइज्जत करवाया दुनिया के सामने। जो उसने कुरान उठा के झूठी कसम खाई थी, अल्लाह का इंसाफ कितना अच्छा हुआ उसके साथ में कि उसने अपने दर पे बुला के उसको बेइज्जत करवाया। देख, हमारे हाथ में पैसा होके भी हमारे तकदीर में नहीं है, तो हम नहीं जा पा रहे, तो वो उसको अल्लाह ने कितनी अच्छी फटकार दी कि अपने घर पे बुला के बेइज्जत करवाया उसने, और पूरी दुनिया में उसको बेइज्जत करवाया। अभी भी समझ जाओ, जो है ना उसके फैन फॉलोवर लोग, उन लोग समझ जाओ अभी भी कि मतलब वो कितनी अच्छी औरत है। बस तो रुक जाते, हाथ जोड़ के जाते अपनी मस्जिद को, इतना तो है। हाँ, पहला संदल चढ़ता है पुलिस लोग का, ये तो सोचो महिम दरगाह पे। हाँ, उन लोग को तो अपना तो जरा तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 5 उंगली सरीका नहीं होती है, मत तेरे को तो अल्लाह का खौफ रखना चाहिए, ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो बगदाद में करी, जब भी मेरा खून खोला तो मैंने पब्लिक बोलेगी देखो बहाना ले रही है बॉस, अपना झगड़े का पॉइंट ले रही। मैं कंट्रोल नहीं हुआ जब मैं ली। हाँ, ये नुमाइश की दुकान इधर ही दिखाना, तू इधर ही तेरे फॉलोवर पड़ रहे थे, नुमाइश की दुकान वहां जाके दिखाने की जरूरत नहीं थी। कितना बड़ा असर पड़ेगा तू देख, यहाँ की फटकार से तू बचेगी नहीं। तू मेरा पैसा हजम करके डकार भी नहीं ली, वो चल गया, बाकी अल्लाह की मार से नहीं बचेगी तू, उनकी मार से कोई नहीं बचेगा, समझी। हमको अल्लाह खौफ है। अगर मैं बेवड़ी है तो मैं बेवड़ा पे की नहीं जा सकती, बेवड़ा है ना अपने घर पे जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, अपने घर पे ही जाएगा, मगर अल्लाह के पास ऐसा का हरकत कोई नहीं करेगा। तू बोलती ना मेरे को, मैं तो पीने जो पीता होएगा ना, अभी वो गंदे जानवर का मुंह पीता होएगा, समझी। तू मेरे को बदनाम करी, साई डायन नागन, काली नागन है डसने वाली, तू बिच्छू साली। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। इस बेवकूफ़ औरत को ये भी नहीं पता कि मैं अपनी ज़िंदगी का निज़ाम कौन सी हस्ती से जोड़ रही हूँ, कहाँ की बात कहाँ पर लाकर मैं बता रही हूँ। ताइफ जाने के बाद उम्रह के नाम पर के यही सब कुछ बकवास करने के लिए गई थी, और जाहिलपन की ये इंतहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी हर एक बात में उनका 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 क्या है ये? क्या अम्मी ने यही सिखाया था? क्या अम्मी भी आपकी ही तरह बद्दीन थी, आलिम दीन नहीं थी? आपकी अम्मी को भी दीन के बारे में कोई नॉलेज नहीं था? और मैं अपनी पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि ये औरत, पागल ही औरत कहूँगी मैं, ये पागल औरत वहाँ जाने के बाद अपनी ज़िंदगी का निज़ाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के निजाम से जोड़ती हैं। तो मैं बता दूं, हमारी और आपकी औकात तो उस जानवर से भी अपनी ज़िंदगी का निज़ाम जोड़ने की नहीं है जिस ऊंट पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैठकर सवारी की। उस बकरी से भी अपना निज़ाम, अपनी ज़िंदगी का निज़ाम नहीं जोड़ सकते जो आप बचपन में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बकरी का दाई हलीमा के यहाँ से दूध पीते थे। तो फिर आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जोड़नी तो बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि ज़िंदगी का निज़ाम जो ये जोड़ रही हैं अपनी, तो क्या वाकई ये फटी जीन्स पहनकर रोडों पर नंगा नाच नाच कर, लोग रोडों पर डांस करके, उम्रा के नाम पर पब्लिक का सी बनाकर और लोगों को गुमराही के रास्ते पर ले जाकर खुद भी गुमराही करना, अपनी औलाद को भी उसी रास्ते पर ले जाना, उसके बाद आप इतनी शान से कैसे अपनी ज़िंदगी का निज़ाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जोड़ सकती हैं? और एक बात और बताऊं, आपने जो कहा था ना कि हुजूर हुजूर हुजूर, तो काश थोड़ा सारा दीन सीख लिया होता। खाली हुजूर नहीं कहा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। ये बात पहले समझ तो लो। उम्मती बन रही हो तो उम्मती होने का देख तो लो कि मैं उम्मती हूँ, किस कैटेगरी में आती हूँ, मेरे कौन से अमाल है, क्या काम कर रही हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी का निज़ाम अगर उनके पास लेकर जा रही हूँ। अपनी ज़बान को लगाम दे लो, हर बात में लब 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 बिला 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 करके चलाओ, पर देखो जब बात हदीस दीन हमारे नबी की शान की आए तो कम से कम सोच समझ के चलाओ। सोशल मीडिया का दौर है, कहती हो ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वही माध्यम मैं आपको बताना चाहती हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, 2-4 घंटे कम से कम अगर नहीं दे सकती तो आधा घंटा बैठकर तो दीन के बारे में सीख लिया करो। और दीन के बारे में लाइल्मी का ये आलम है कि जब ताइफ से आगे को बढ़ के चली हैं
तो वहां पर जो इन्होंने बताया है हदीस के और दीन के बारे में, तो वहां पर भी यूट्यूब से ही ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दी। काश आज अगर आप अपने बेटे को ये नॉलेज देती तो यूट्यूब की ऑडियो नहीं डालनी पड़ती, बल्कि आपका बेटा ये बयान दे दिया होता। पर जैसी माँ वैसे ही बेटा। और मिर्चियां बहुत लगेंगी मेरी वीडियो देखने के बाद, पर मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और ना पड़े। जीनत के नाम पर बेहायगी दिखाकर मेरी आंटी जी एक बात मुझे ये तो बताएं कि जब आप घर में रहती हैं तो शायद आप मेहंदी लगाने से परहेज करती हैं, पर जब आप किसी भी वली अल्लाह के दरबार पे जाती हैं, किसी भी दरगाह पे जाती हैं, या फिर आप उम्रा के लिए गई, जब आप वली अल्लाह के दरबार पर जाती हैं तब भी आपके मेहंदी लगती है, आप छठी शरीफ में जाती हैं तब भी मेहंदी लगती है। आज आप उम्रा जैसी चीज अल्लाह ने शहादत आपको बख्शी है, वहां जाने से पहले भी आपकी मेहंदी लगी। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ आंटी, इस्लाम में औरत को मेकअप करने पे मनादी नहीं फरमाई है, औरत की जीनत है आंटी। पर इसका ये मतलब मुझे जरा समझा दें कि अगर औरत मेकअप कर सकती है तो फिर किसके लिए कर सकती है? औरत मेकअप अपने शौहर के लिए कर सकती है। जब आपका शौहर आपके साथ ही नहीं है और वो आपके साथ रहता ही नहीं है, सिर्फ एक कागजी रिश्ता आपके साथ रह गया है उस आपके शौहर से, फिर आप ये मेहंदी लगाकर जो दरगाहों में घूमती हैं, मेहंदी लगाकर ये उम्रा करने के लिए गई हैं, अगर इस मेहंदी पर आपके किसी गैर महरम की निगाह पड़ेगी, कोई गैर महरम आपकी इस मेहंदी लगे हाथों को और मेहंदी लगे पैरों को देखेगा, तो क्या आप गुनहगार नहीं हैं? आप खुद तो गुनहगार हो ही रही हैं। गुनाह के नाम पर आप दूसरे गैर महरम को भी बराबर अपने साथ साथ गुनहगार बना रही हैं। ऐसा क्यों आंटी? और जो पैर आपने सोशल मीडिया पर कैमरा डालकर दिखाए हैं वो तो आप मुंह जबानी भी बता सकती थी। आपने ये नहीं सोचा कि मैं उम्रा करने आई हूँ, उम्रा के नाम पर अपने पैर दिखा रही हूँ मैं, कितने लोग मेरे पैरों की बेपर्दगी देखेंगे। जबकि दौरान उम्रा एक एक अमल का हिसाब 70 नेकियां हैं। तो आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं एक गुनाह करूंगी तो उस गुनाह के बदले मेरे नामे अमाल में 70 ही गुनाह लिखे जाएंगे। और फिर एक बात मुझे बताएं कि आपके उम्रे भी बहुत अच्छी तरह से पूरे हो रहे हैं, सारा काम बहुत अच्छा हो रहा है, पर आंटी वाटर प्रूफ आईलाइनर से तो वजू ही नहीं होता। और जब आपकी आंखों में जो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्कुल भैंस जैसी आंखें बनाकर फिर रही हैं आप अपनी उम्रा के नाम पर, कोई मेकअप ऐसा नहीं है जो कि आप कर नहीं रही हैं। अबाया का प्रमोशन कर रही हैं आप, दुनिया भी धोखा दे रही हैं। वो आप दुनिया को नहीं दे रही हैं, वो रब आपका धोखा आपको ही दिलवा रहा है। तो फिर जब आप इतना आईलाइनर लगाकर चल रही हैं तो फिर क्या ये गारंटी है जो चीज़ हदीस में आ रही है कि आपका वजू हुआ? जब आपका वजू ही नहीं हुआ तो फिर आंटी आपकी नमाज कैसे हो गई? और आपको तो इस चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ता कि पूरी सोशल मीडिया पर आपके पैरों का वीडियो गर्दिश कर रहा है, लाखों की तादाद में लोग आपके पैरों का वीडियो देख रहे हैं। ये बात तो आप मुँह ज़बानी बोलकर भी बता सकती थी कि मेरे पैरों में सूजन आ गई। ये कोई नई बात नहीं है। उस शख्स से भी पूछो जो पैदल चल के मक्का मदीना पहुंच रहा है, जो पैदल हज पर जा रहा है, और आप 4 कदम चलने के बाद ही गिर गई। आंटी क्या हुआ ऐसा आपको कि आपके अखरोट और बादाम जो आप खाती थी यहाँ पर वो काम नहीं आए? अब इनका ये वाला आप पिक देखिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सतर ढकने का क्या मतलब होता है? पर्दे का क्या मतलब होता है? पर्दा किस चीज को कहते हैं आंटी? खाली बुरखा पहन लेने को पर्दा नहीं कहते हो। जिस तरह बेहायगी बेपर्दगी के बुरखे आप ओढ़ रही हैं, देखिए इनका ये वाला पिक भी देखिए आप कि ना तो इनके आगे को चुन्नी है, दुपट्टा है, कुछ नहीं है। अवाया क्यों पहना जाता है? सतर ढकने के लिए अवाया पहना जाता है, पर्दा रहे औरत का इसलिए अवाया पहना जाता है, बुरखे का एहतराम इसीलिए किया जाता है। यूं ही तो मेरे रब ने औरत के लिए बुरखा फरमा दिया। तो फिर आंटी आप ये बताएं कि आपकी नज़र में सतर ढकना किस चीज़ को कहते हैं? मैं बताती हूँ आपको। अगर आपकी कौनी दिख रही है, जैसे कि आपकी उस पिक में कौनी दिख रही है आंटी, इतने आदमियों के साथ आप बेपर्दा खड़ी हो, कौनी दिख रही है, बेपर्दा खड़ी हो, तो आपको गैरत कैसे गवारा कर रही है आंटी कि मैं जो अल्लाह ने उम्रा करने के लिए बुलाया है, जैसे कि आप कहती हो। आपके तकब्बुर ने यहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ा। क्या कहा था आपने
कि वो कहने वाले लोग तभी तो आज वहां पर बैठी हैं। और देखो आज मैं किस मुकाम पर बैठी हूँ। तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन आंटी, आप ये बात भूल गई कि वो मेरा रब ही तो है जो उम्रे के नाम पर भी आपको जलील और ख्वार करवा रहा है। वो रब ही तो है जो आपसे गलतियां करवा रहा है। वो रब ही तो है जो आपको हिदायत नहीं दे रहा। और आप जैसे कि बार बार कहती हैं कि मैं अपने रब से अपने लिए हिदायत मांगती हूँ, ये कौन ही दिखाकर आंटी, कौन सी आपकी नमाज कबूल हुई, कौन सा आपका उम्रा कबूल हुआ, कौन से आपके नफल कबूल हुए, कौन सी आपकी आंटी की इबादत कबूल हुई। और आप दुआ मांग भी रही थी तो ये पराए गैर महरमों के साथ इतनी बेहुदी का बुरखा पहनकर दुआ मांग रही थी। आपका ज़मीर कभी आपको इस चीज़ के लिए नहीं रोकता, आपको कभी कब्र का खौफ नहीं आता, आपको कभी अल्लाह की बताई हुई बंदे के लिए नसीहतें याद नहीं आती। आप तो बहुत अल्लाह वाली बनती हैं आंटी, लोग बेफजूल आपके ऊपर इल्ज़ाम फरोशी करते हैं। क्या हुआ आंटी, सब भूल गई वहाँ जाने के बाद? और ये चमचे भर भर के जो काजल लगा रही है ना आंटी, प्लीज़ इसे थोड़ा कम कर दें। ये पब्लिक है आंटी, ये सब जान रही है, सब पहचान रही है कि वहाँ पर आप गई ही बुरकों का प्रमोशन करने के लिए है, चाहे कोई मेरी इस बात को माने या फिर नहीं माने। और एक चीज़ और चलते चलते कहना चाहूँगी कि इन्होंने कहा कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो आंटी, क्या आपको अपनी कोई गलती नहीं लगी? जब आपको अपनी गलती ही नहीं लगी तो फिर आपने वीडियो डिलीट क्यों की? और यहाँ पर भी पब्लिक का सी बनाकर आपने वीडियो डिलीट की। मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक करिए कि हमारी आंटी ने दिल तो बच्चा है जी वाली वीडियो अपने इंस्टाग्राम से तो डिलीट कर दी, पर अपनी स्टोरी से डिलीट नहीं की। उसका एक ही रीजन था, ये जो आप कहते हो ना माशाल्लाह आंटी दुआ में याद रखना। अरे नालायकों, कि अपने लिए दुआ करने बिल्कुल भूल गए, कि अपने लिए नमाज नहीं पढ़ते, कि अपने लिए कुरान को खोलकर नहीं देखते, कि आपको अपनी दुनिया आखिरत की नहीं पता, कि आपको अपनी कब्र की ना पता। जो जिससे अपने लिए दुआ ना हो रही वो तुम्हारे लिए दुआ करेगी और एक दुआ मांगेगी और 72 बार बोलकर बताएगी कि मैंने सबके लिए, आप मेरा यकीन करो, मैंने सबके लिए दुआ की है। ना तो करवाने वाला दुआ का ढिंढोरा पीटता है और ना ही करने वाला दुआ का ढिंढोरा पीटता है। जरा मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करें और देखें उसके अंदर कि मैंने कैसे इनकी ये बात पकड़ी है। ये कहती हैं कि वहां जाने के बाद मैं थक जाती हूँ। ये किस बात में थक रही हैं? कौन सी ऐसी इबादतें कर रही हैं? एक चीज पर और ध्यान करिए, ये वहां भी कैमरे के लिए गई हैं तो देखिए कैमरा ही चला रही हैं। आप इनकी हर एक स्टोरी चेक कर लें कि जब चलती हैं तो निगाह खाने काबे की तरफ नहीं होती है, यूं करके कैमरे की तरफ होती है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ। बाबा अच्छी चीज ही अच्छी दिखेगी। इतनी बड़ी मिस यूनिवर्स तो आप है नहीं, इतनी बड़ी ब्यूटीफुल स्नो वाइट तो आप है नहीं कि आपको ही सारी दुनिया देखेगी। आपका ध्यान रहता है इधर अंदर के देखूं मुझे लोग देख रहा है नहीं देख रहा है। अरे आंटी, अब उम्र हो चली, अल्लाह के घर जाने की तैयारी करो, नहीं मालूम कब वहां से आपका बुलावा आ जाए। अब ये मत देखो मुझे हीरो ने देखा या मुझे जीरो ने देखा, किसने देखा। ये सोचो कि मेरे रब ने मुझे किस हाल में देखना है, मेरे रब ने मेरी बख्शिश किस हाल में करनी है। और देखो हिदायत तो आपको मेरे रब ने दी नहीं है ना बाबा ना। हिदायत की शुरुआत तो इंडिया से ही दिख जाती जब आप जा रही थी उम्रा के इरादे से। जाने से पहले आप अपने ये टैटू खुद के भी साफ करवाती, अपनी इस नलायक औलाद के भी साफ करवाती, पर ऐसा नहीं किया और नहीं आप करेंगे। अभी तो आपका असली जलवा नहीं रही जलवा, अभी तो आपका उम्रा से आने के बाद देखना है। उन लोगों को भी सलाम करना है जिन्हें लग रहा है कि बिल्कुल ही हज्जन बन के आएंगी, ये सलाम करना है उन्हें भी, क्योंकि चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। ये पहला उम्रा नहीं है मैडम का, उससे पहले भी उम्री है मैडम के, उससे पहले भी उम्रा करके आई थी हमारी आंटी जी। उस वीडियो को डिलीट नहीं करने का एक ही रीजन है और वो रीजन ये है कि उन्हें लगता है उन्होंने कोई गलती नहीं की, अपने दिल की बात की जो वो बयान कर रही थी, जबकि इन्हें ये नहीं पता ये फिल्म इश्किया का गाना किन हालातों में फिल्माया गया था, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। इन्हें किसी बात का नहीं पता, लिया और मदीने की जियारत काबे की जियारत करवाते हुए वो चला दी। और ये हटाने की भी नहीं है, अगर ये हटाती तो हटा चुकी होती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मुझे पब्लिक को सी बनाना है, पब्लिक ने बनना है। देखो स्टोरी उठाकर। और वहां जाने के बाद हर इंसान के धर्म की रिस्पेक्ट करना अच्छे इंसान की पहचान है, पर अपने धर्म के बीच में किसी और बात को लेकर आना ये नालायक इंसान की पहचान है। उम्रा के लिए गई हो, बहुत किस्मत वाली हो, सबको टॉन मार रही हो, तो उम्रा में बैठकर भी आपको ये चीज़ याद थी
मतलब दुनिया से जुड़ी हो, दुनियादारी में ध्यान है कि आज गणेश चतुर्थी है या फिर कल गणेश चतुर्थी था, पहले उसकी मुबारकबाद दे दूं, कभी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स मुझसे नाराज हो जाएं। अरे बहुत से नॉन मुस्लिम ऐसे भाई बहन हैं जो आपको कितनी नसीहत दे रहे हैं कि आंटी ये वीडियो बनाना छोड़ दो और अल्लाह की इबादत करो, अपने उम्रे पर ध्यान दो, जो बेचारे उम्रे का मतलब भी ना जानते। बहुत से मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन ऐसे हैं जो आपको कितनी नसीहतें कर रहे हैं, मगर आप जो मुस्लिमों की नसीहत पे नहीं चल रही, तो वो औरत क्या नॉन मुस्लिम भाई बहनों की नसीहत पे चलेगी? नहीं चलेगी। और आंटी एक बात और कहना चाहूंगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। क्या करूं आंटी, ये पब्लिक है, सब जान रही है, पहचान रही है। जितनी दुआओं को ढोंग वहां बैठकर रचा रही हो ना, जितने भी सॉन्ग वहां बैठकर रचा रही हो आप, सब पता चलेगी सब। बस आपके आने की देर है, फिर आपका पता क्या होगा, फलाने तूने मुझे ये कही थी, तूने मुझे ये कही थी, तू कितना खरा था। वहां आकर भी आप अपनी बातों से तो बाज आ ही नहीं रही हो, हरगिज भी आओ, और न ही आप अपनी बातों से बाज आओगी। क्यों? आपने कसम खा ली है बातों से बाज न आने की। तो आंटी जब ये सब करना ही था तो ये उम्रा के बजाय आप दुबई चली जाती, किसी भी और अदर कंट्री में चली जाती, फिर आप उम्रा करने के लिए क्यों गई? बुरखों का प्रमोशन तो आप कहीं पर भी जाकर कर सकती थी, ये नहीं कर सकती थी ना। तो अपना ही उम्रा किया। हाँ, अली आपका बेटा वाकई आपके बेटे के चेहरे पे नूर दिख रहा है, पर वो जो मोगली है ना, मोगली, वो तो इतना मुजोर है, कल तो वो चश्मा पहनकर सच देखिए आप सब उसका लुक जाकर, इतना मुजोर है। इसने अपनी माँ से ये भी नहीं कहा कि मम्मी पहले मैं अपना ये टैटू निकलवा दूं, मम्मी आपकी गुजर गई, मुझे अभी अपनी दुनिया में गुजारनी है। ऐसा ना हो कि कल मेरा रब मेरे साथ साथ आपसे भी रोजे महशर में पूछे तो बेटा अगर वाकई माँ के तुम इतने हमदर्द हो तो अपना भी टैटू निकलवाओ और अपनी अम्मी का भी टैटू निकलवाओ, क्योंकि औलाद वो अच्छी जो माँ बाप को जन्नत में लेकर जाए, औलाद वो अच्छी नहीं है जो माँ बाप को जहन्नम में लेकर जाए। और एक बात और, जब औलाद बालिग हो जाती है ना, वो जितने भी गुनाह करती है माँ बाप को हिसाब देना है बराबर उसका। समझ गई आप? और आप जानती हैं, आपका बेटा आपको जानता है, आप अपने बेटे को जानती हैं। आंटी तो थोड़ी तवज्जो दें, अब भी वक्त है, जो भी 2-4 दिन आपको उम्रा के नाम पर वहां पर गुजारने हैं तो सोशल मीडिया से दूर चली जाओ। कितने भी लोगों को दिखा लो, नहीं काम में आएंगे। रोजे महशर में मेरे रब का रहम करम ही काम में आएगा, हमारे अमाल काम में आएंगे, हमारी वो बातें काम में आएंगी जो हम दुनिया में करके गए हैं। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूंगी। जिसे पसंद आए वो लाइक करो, नहीं पसंद आए डिसलाइक करो, पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज नहीं भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।